अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। कि जब किसी थिन फिल्म से जब कोई लाइट ट्रांसमिट होती है तो उसकी क्या पार्ट डिफरेंस क्या होता है, उसकी ब्राइट और डार्क की कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, आइए। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस टी है और जिसका जिस मटेरियल से वो फिल्म बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई एक सोर्स है एस, यहाँ से लाइट आई, ये लाइट किसी पॉइंट ए पे टकराई। ये तो एक ऑर्डिनरी लाइट है, यहाँ पे लाइट टकराई। जब यहाँ पे लाइट टकराई तो कुछ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होगी और कुछ लाइट ट्रांसमिट भी होगी, लेकिन हमें रिफ्लेक्ट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम जो केस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रांसमिटेड लाइट का। ठीक है, तो जो लाइट ट्रांसमिट होगी हम केवल उसकी बात करेंगे, जो रिफ्लेक्ट होगी उसको हम इग्नोर कर देंगे। अब ये लाइट आई पॉइंट बी पे टकराई। अब ये ए से बी तक जो लाइट चली ये ट्रांसमिटेड लाइट बोली जाती है। अब यहाँ पे जो पॉइंट लाइट बी पे आई, जब इससे टकराएगी तो कुछ लाइट बाहर निकल जाएगी, आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, और कुछ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वो जाएगी पॉइंट सी पे टकराएगी। टकराने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा कि कुछ लाइट बाहर निकल जाएगी और फिर कुछ लाइट क्या होगी, टकरा करके आगे बढ़ेगी और वो आएगी पॉइंट डी से टकरा करके और ये आगे निकल जाएगी। ठीक है, अब समझिए, यहां से यहां तक आपकी ये ऑर्डिनरी लाइट है। जब पॉइंट ए पे टकरा रही है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, उसे हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट पढ़ रहे हैं। अब यहां से जो लाइट ए से निकली वो उसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट। वो गई पॉइंट बी से टकराई, टकराने के बाद कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुई, कुछ लाइट बाहर निकल गई। अब उसी तरह केस बन रहा है, पॉइंट सी पे टकराई, टकराने के बाद पॉइंट डी पे गई और डी के बाद बाहर निकली। तो यहाँ पे लाइट ने दो पाथ ट्रेवल किया, एक आपका ये मान लीजिए टी और ये आपका मान लीजिए आर। लाइट जब बी पे टकराई तो बी से गया टी के तरफ, और दूसरा जो साइड एक जो दूसरा पार्ट रहा लाइट का वो गई सी के तरफ, सी से क्यू डी के तरफ और डी से आर की तरफ चली गई। तो यानी आपको लाइट के दो पाथ मिले, एक पाथ मिला आपको बी टी और एक पाथ मिला बी सी डी और आर। अब इन्हीं दो पाथों में आपको फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस निकालना है। क्लियर है? अब इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे किया था, इसके लिए हम इस लाइन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और मान लेंगे ये पॉइंट हमारा एन है। तो अब यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस तो सेम हो गया। अब आपका एक पाथ बना बी एन और एक पाथ बना बी सी डी। क्लियर? तो जब पाथ डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा तो क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी और माइनस बी एन। अब ये चूंकि मटेरियल के अंदर है, थिन फिल्म के अंदर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और ये एयर में है, तो ये आपका पाथ डिफरेंस का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इसी में आपको सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसी तरह से जैसे हमने पीछे किया था। क्या किया था, इस पे हमने एक नॉर्मल ड्रा करेंगे जैसे हमने पीछे करते हुए आए हैं। ठीक है, अब बताइए, ये आपका एक तरह से यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। इससे इसको आप मिला दीजिए, ये आपका पॉइंट पी बना। जब ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ तो ये भी आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ, ये भी आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ। ये साइड आपस में बराबर होगी, ये साइड आपस में बराबर होगी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये दोनों एंगल 90 डिग्री, नहीं हर ये साइड सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करेंगे कि इस पे से एक हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट एम। ठीक है, अब ये आपका पूरा बन गया और यही आपका बोलते हैं कि यही आपका रिफ्लेक्टेड लाइट आर है। तो बेसिकली आपको दो चीजें यही देखनी है कि एक इंसिडेंट एंगल कहाँ है और एक रिफ्लेक्टेड एंगल कहाँ है। उसी तरह जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका इंसिडेंट एंगल आई बनेगा और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आर बनेगा। यही दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहां से कैसे बनेगा तो पता चल जाएगा ना। यहाँ से देखिए, ये आई है तो ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो गया, 90 माइनस आई। ये आपका कितना हो गया, 90। एक ट्रायंगल में 180 का बनता है, ये आई हो गया। ये रिफ्लेक्टेड है तो ये आर है। क्लियर है? चलिए, अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ बात करते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ
उसी तरह से जैसे पीछे कैलकुलेट किए हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई ये एंगल लीजिए बी डी एन से, पर सामने का साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस, यानी बी एन अपॉन बी डी, बी एन अपॉन बी डी। और साइन आर सामने का साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, कितना हो जाएगा आधार बटा कड़ बी एम अपॉन बी डी, बी एम अपॉन बी डी। क्लियर है? बी एम अपॉन बी डी क्लियर है? ठीक है। बी एम की नहीं है, सॉरी बी डी, सॉरी डी एम अपॉन, ठीक है ना, हाँ परपेंडिकुलर होता है ना, तो डी एम अपॉन बी डी। बी डी से बी डी कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू बी एन अपॉन डी एम। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यहाँ से आप बी एन की वैल्यू निकाल लो, बी एन बराबर आ गया म्यू इंटू डी एम, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब इस इक्वेशन 2 से बी एन की वैल्यू ले जाके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल टू म्यू बी सी प्लस सी डी माइनस म्यू डी एम, दैट इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल टू म्यू कॉमन बी सी प्लस सी डी माइनस डी एम। अब देखिए सी डी माइनस डी एम, सी डी कहाँ है, सी डी, इसमें से डी एम निकाल दीजिए, क्या बचा सी एम, यानी डेल्टा इज इक्वल टू बी सी प्लस सी एम। क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहां भी छोड़ सकते हैं, दूसरे तरीके से अपना सकते हैं, या इसको हम देखिए क्या लिखते हैं, बी सी प्लस सी एम को आप क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी एम। अब देखिए ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू, इसको हम लिख सकते हैं पी एम। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। क्यों? क्योंकि जो बी सी है वो इक्वल है सी एम के, ठीक है, और वो इक्वल है पी सी के। जो बी सी है, बी सी, वो किसके इक्वल है, पी सी के, और ये किसके इक्वल है, सी एम के। तो जब ये तीनों साइड आपस में बराबर हो गए तो बराबर लिख देंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू इंटू पी एम। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ फ्रॉम ट्रायंगल बी एम पी, समझिए बी 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 एम पी, ये वाला एंगल, ये एंगल आर है, यहाँ से सामने के साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने के साइड, तो क्या हो गया पीएम। पीएम का मतलब ये आपका आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो कॉस आर की वैल्यू आधार बटा कर, तो आधार पर कॉस आर इज इक्वल टू पीएम अपॉन बीपी, तो पीएम इज इक्वल टू बीपी कॉस ऑफ आर। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से पीएम की वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहाँ पे ले जाकर इक्वेशन 2 में रख दो, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू बीपी कॉस ऑफ आर। अब बीपी देखिए क्या है, बीपी यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस कितनी है, टी, और ट्रायंगल सम से हम क्या कर रहे हैं कि ये साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये आपका टी है तो ये भी आपका क्या होगा, टी, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2t, तो इसी को हमने लिख दिया डेल्टा इज इक्वल टू 2t म्यू कॉस ऑफ आर। ये आपका हो गया फाइनल पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक है, किस केस में, ट्रांसमिटेड के केस में। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि स्टोक्स लॉ केवल और केवल अप्लाई होता है किस केस में, स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है केवल और केवल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में, ट्रांसमिटेड के केस में स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो यही आपका जो पार्ट डिफरेंस होगा, यही पार्ट डिफरेंस आपका फाइनल पार्ट डिफरेंस होगा। क्लियर है? अब आते हैं केसेस पे। यहाँ भी 2 केस बनेंगे, एक बनेगा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए और एक बनेगा डार्क फ्रिंजेस के लिए। तो केस फर्स्ट फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज में आपका पार्ट डिफरेंस आया है 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर, और कंडीशन क्या होती है n इंटू लेमडा। इसको n इंटू लेमडा लिखा जाता है, या 2n इंटू लेमडा बाई 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? चाहे आप n
लेमडा लिखिए चाहे 2n इंटू लेमडा बाई 2 लिखिए, बात एक ही है। तो वैल्यू आपकी जो पीछे आई है पार्ट डिफरेंस की 2 म्यू टी कॉस आर n इंटू लेमडा, ये आपकी जो कंडीशन होती है ये ट्रांसमिटेड लाइट में ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन होती है। क्लियर? देन फिल्म अपीयर्स ब्राइट। अब इफ यही पार्ट डिफरेंस जब 2n प्लस 1 माइनस लेमडा बाई 2 के बराबर होता है तो ये कंडीशन किसकी बनती है? डार्क की। पार्ट डिफरेंस आपको पता है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई, तो ये कंडीशन होती है डार्क की। तो आपने दो केसेस में पढ़ा, एक पढ़ा ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट और एक पढ़ा ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। आपने क्या देखा कि दोनों के केस में पाथ डिफरेंस सेम है, 2 म्यू टी कॉस आर उसका भी आया है, लेकिन जो ब्राइट की कंडीशन रिफ्लेक्टेड के केस में है वो कंडीशन ट्रांसमिटेड के केस में डार्क की होती है, और जो डार्क की कंडीशन रिफ्लेक्टेड के केस में होती है वो ब्राइट की कंडीशन होती है ट्रांसमिटेड में। यानी ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइट में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज होते हैं, जो कंडीशन होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो ब्राइट में, जो रिफ्लेक्टेड लाइट में जो ब्राइट की कंडीशन होगी, ट्रांसमिटेड में वो डार्क की होगी, रिफ्लेक्टेड में जो डार्क की होगी ब्राइट में वो ट्रांसमिटेड में वो ब्राइट की होगी। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा और तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप मैंने कोशिश किया है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।